नमस्कार, मैं प्रमोद डांडा टीवी लाइव न्यूज़ से। ये लाइव तस्वीरें हम आपको मिनी सचिवालय की दिखा रहे हैं, जहां पर आरक्षित कृषि भूमि बचाओ संघर्ष समिति के लोग हैं जो मिनी सचिवालय में पहुंचे हैं नारेबाजी करते हुए। लाइव तस्वीरें हम आपको टीवी लाइव न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ज्ञापन देने वाली बात है। नहीं ज्ञापन ज्ञापन अच्छी ले लिया जाऊंगा अधिकारी ठीक है मिलना है तुमको 5 जनानी मिला कुछ बार मिलेंगे पहले। लाइव तस्वीरें देखते रहिए आप चैनल के माध्यम से। और वहाँ बैठिए परमानेंट कोई भी आओ आप बदल लेके आओ भाई हमारे यही आ जाएगा आज जिसको बुलाओ हम अगर हो जाओ हमारे लोगों को ना कोई ऐसी बात नहीं नहीं जी आपको आपको देने हैं जी अपॉइंटमेंट है जी अपॉइंटमेंट है हमारी अपॉइंटमेंट है जी डंग की प्रक्रिया जाएंगे जी आराम से बैठ जाए। हाँ जी 5 बंदे और उसका एक न्यू बैठ आराम तक बात करें। ठीक है जी। तो क्या इधर के दर्द उठ करके नहीं पता क्या है जी डंग की तो बात है जी अपना वो क्या प्रसाद मिल जाए नहीं ज्ञापन तो हम सारे यही 4 बंदे जाएंगे पर हम जो चीज़ के सामने रहेंगे कराई गई थी वो चीज़ हमारे को नहीं मिली है तो हम उस चीज़ को एक बार डीसी साहब को एक बार हमारे सारे समाज के लोग आए हैं तो उनके सबके सामने कहना चाह रहे हैं हम। फिर हम सर हम पहले भी बाहर ही आके देखे गए वही आ जाते हैं पहले मिल चुके हैं जी हमारी बात हो रही है बात हो रही है सर बाहर अपना आप देंगे ना कोई नहीं सर बाहर भी लेते जानी बात जानी बात लाइव तस्वीरें आप देखते रहिए चैनल के माध्यम से, जहां पर पुलिस प्रशासन ने इनको समझाया कि आप यहां पर पार्क में चले जाइए, जिसके चलते प्रशासन को कोऑपरेट करते हुए आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कैसे प्रशासन को कोऑपरेट करते हुए ये पार्क की ओर जा रहे हैं, तो जिसकी लाइव तस्वीरें हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर करें। तो लाइव तस्वीरें चैनल के माध्यम से देखिए। ऐसे समाज के साथ जाती हो रही है बहुत ज़्यादा। नारे लाओ भाई चुपचाप बैठो ना हमारी जमीन हम बोएंगे तो लाइव तस्वीरें देखते रहिए टीवी लाइव न्यूज़ के माध्यम से। लाइव तस्वीरें देखिए गाँव पौना से जो लोग यहाँ पर मिनी सचिवालय में आए हुए हैं, इसकी लाइव तस्वीरें हमको सरकारी है हमारी है सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो लाइव तस्वीरें देखते रहिए कैसे नाराबाजी लोग आपको लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जमीन हमारी है वो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और बारी बारी कर बोलने
मिनी सचिवालय में जहां पर आरक्षित कृषि भूमि को लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि किस लिए नारेबाजी कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या नाम है? संदीप कुमार जी। हमारी क्या मुद्दा? हमारी जमीन हम बोएंगे, हमारा हक हमको मिलना चाहिए, हम लेके जाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है? गोविंद सिंह। तो क्या मुद्दा है आज का, किस लिए आप इकट्ठा हुए? हमारा ये मुद्दा है, डीसी साहब को हमने ज्ञापन देना है। गांव बुन्ना की तरफ से हम एससी समाज के लोग हैं, हाँ जी। तो हमारा मुद्दा मेन ये है कि हमने डीसी साहब से और हम गुला हल्का के विधायक चौधरी ईश्वर सिंह से हम काफ़ी बार मिल चुके हैं जमीन के बारे में। जो हमारे गांव की पंचायत की ज़मीन है वो लगभग 1404 किले ज़मीन के बताए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा, जिसमें से 30% आरक्षण है कि एससी कैटेगरी को और 10% है बीसी कैटेगरी को और 10% है जो मतलब एक्स सर्विसमैन है, जो आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए। बट 50% है जो जनरल कैटेगरी के। इनमें से आज तक भी किसी को नहीं मिला अपना हक। जो भी मिल रहा है वो एक जनरल कैटेगरी को मिल रहा है और हमारे लोगों को ऐसे बकाया जाता है कि खाना पूर्ति करने के लिए कि आप लोग एससी कैटेगरी का तो कोई यहाँ पे बोली देने के लिए आया नहीं जी। आपके हिस्से में कितने आने चाहिए उसमें? हमारे हिस्से में अगर बात करें 1404 किले में से वैसे तो जमीन ज्यादा है। अगर बात करें हम प्रशासन के हिसाब से हमारे को 30% जमीन मिलती है। 30% के हिसाब से 460 एकड़ जमीन मिलती है हमारे को, जो हमारे एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व भी की जाती है। वो पॉलिसी भी है हरियाणा सरकार की और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी। बट वो उसका आज तक हमारे को किसी भी प्रकार की हिदायत नहीं मिली है और हमारे को कभी अपना हक नहीं मिला। उसके मकसद में हमारे डीसी साहब ने पिछले साल हमने जिस जमीन का हमारे को आज तक बोली नहीं हुई थी, हमने उस जमीन में से 72 किले जमीन की हम अपनी लीज कटा चुके थे। पिछले साल हमारे को प्रशासन ने हमारे को ये बोला गया कि अब की बार तो आपको जमीन का आपको कब्जा नहीं मिलता, पर अगले साल आपको ये जमीन आपको मिल जाएगी 100%। किसका कब्जा है उस जमीन पर? उस जमीन पे कुछ दबंग लोग हैं, गांव के भी हैं और कुछ पड़ोसी गांव के भी हैं और कुछ बाहर से लोग आके नाजायज उस पे कब्जा जमाना चाह रहे हैं। तो हम ये चीज चाहते हैं प्रशासन से कि कल हमारे गांव में डीडीपीओ साहब और बीडीओ साहब दोनों वहां पे बोली कराने के लिए गए थे, जबकि डीसी साहब का ऑर्डर ये था कि आपने 72 किलो का कब्जा दिलवाना है। तो चलो हम उनके हिसाब से भी चलते हैं कि उन्होंने एससी कैटेगरी को वहाँ पे बोली के लिए बुलाया, लेकिन वहाँ बोली करवाने की वजह ये रही कि वहाँ पे ना जनरल कैटेगरी के वो लोग वहाँ पे इंटर हो चुके, जो हल्ला बोल हुआ वहाँ पे, इतना बवाल हुआ कि वहाँ पे इतना हुआ कि आखिरी में डीडीपीओ साहब के साथ भी हाथापाई हुई और बीडीओ साहब के साथ भी हाथापाई हुई और उन्होंने उस चीज को मुद्दा बना के कि वहाँ से भागने के लिए षड्यंत्र रचा, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि डीडीपीओ साहब वहाँ पे एक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे, जिसकी कार्यकारिणी में ये काम होना था, बोली होनी थी या कब्जा होना था, पर वहाँ पे डीडीपीओ साहब ने अपनी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। प्रशासन के द्वारा जो उसको हक दिए गए थे या जो भी उसको मैसेज दिया गया था उसके अनुसार उसने कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो यही चीज हम ये चाहते हैं कि प्रशासन से कि और हरियाणा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमारी हक मिलता है वो हमें समय के अनुसार हमें मिलना चाहिए और हम इस चीज की दोबारा से मांग करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं विक्रम सिंह गाँव बुन्ना का निवासी हूँ। जो हमारे गांव में पंचायती जमीन है वो 1404 एकड़ है, जिसमें से 30% रिजर्वेशन पॉलिसी के मुताबिक एससी की है, 10% बीसी की है, 10% भूतपूर्व सैनिक और 50% जो है ओपन है, जो जनरल कैटेगरी की है। जो एससी कैटेगरी को है उसमें ओनली 5% ज़मीन ही अलॉट हुई है, जिसमें 1404 एकड़ में से 460 एकड़ ज़मीन एससी को मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसमें से ओनली 5% ही ज़मीन अलॉट है। लेकिन जो ज़मीन अलॉट भी है वो भी रिजर्वेशन पॉलिसी के मुताबिक नहीं है, वहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी लागू ही नहीं हुई आज तक है। और जैसे ही हमने मान लो कि ये मुद्दा उठाया कि हम ज़मीन लेने के इच्छुक हैं, तो वहाँ पे मान लो कि 72 एकड़ ज़मीन प्रशासन द्वारा हमारे को रसीद काट के दे दी गई, जो विद प्रूफ हमारे साथ है अभी भी। तो 72 एकड़ ज़मीन जो उन्होंने रसीद काटी थी उसका पिछले साल हमारे से पेमेंट ली गई, लेकिन उस ज़मीन का अब तक कोई भी कब्जा नहीं दिलाया गया। अगर प्रशासन ने हमारे से पेमेंट ली है तो उस ज़मीन का कब्जा हमारे को क्यों नहीं दिलाया गया? एक तो ये बात है। ऊपर से जो पिछले
मंथ 25 तारीख की एक बोली रखी गई थी। जैसे जमीन ज़्यादा होने के कारण एडीसी ही उस जमीन की बोली करवा सकता है। एज पर रूल एडीसी वहाँ पहुँचना होता है, लेकिन हमारे यहाँ एडीसी नियुक्त नहीं है आज की डेट में। तो एडीसी ना होने के कारण डी साहब ने डीडीपीओ की ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था इस जमीन की बोली करवाने के लिए, कब्जा करवाने के लिए। तो ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट डीडीपीओ साहब 3:30 बजे वहाँ पे पहुँचे हैं और वहाँ पे जो दूसरे गांव के लोग हैं जिनका मान लो कि गांव बुनने की जमीन में कोई भी राइट नहीं बनता है, वो लोग वहाँ पे आकर हू हल्ला किया और कोई भी मान लो कि अधिकारी द्वारा उनको बाहर पंचायत भवन से नहीं निकाला गया, जबकि जो बोली का सिर्फ बुन्ना गांव की जमीन की बोली दे दी। वो तो पीछे जो भी सरपंच या कोई भी पीछे प्रशासनिक अधिकारी या सरपंच जो भी रहा है, उनकी मिलीभगत से वो काम होता रहा। वो काम होता था गुप्ती। अब जब पहले ये दिखा दिया जाता था कि एससी समाज तो इस जमीन को लेने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। गांव के सरपंच का क्या कहना है, वो क्या कहते हैं? हमारे गांव के सरपंच का इसमें कोई भी वो नहीं है, वो तो बिल्कुल चुपचाप है, ना ही उन्होंने कुछ भी हमारे को बोला, ना कुछ भी कहा। इसमें अगर सरपंच करकड़ा को जमीन अलॉट कर रहा था तो इसमें सरपंच भी उसमें शामिल है, क्योंकि जब उसको ये पता है कि ये मेरे गाँव का नहीं है तो उसने उन लोगों का पट्टा कैसे काट दिया, जबकि उसके खुद के गाँव के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है। अगर जांच की जाए तो उसमें सरपंच भी दोषी पाया जाता है। अगर सरपंच ने ये काम किया है तो उसको भी उसमें वो करे। अगर उसने जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो भी कहा जाता था तो सरपंच द्वारा तो वैसे ही किया जाता था। अब हम वहाँ ये दिखा दिया जाता था कि बोली देने का कोई भी ऐसी इच्छुक नहीं है। जब हम इच्छुक हुए हैं तो यहाँ पे ये लोग वो ये कहते हैं कि ये तो बोली होनी नहीं चाहिए, जब ये जो ये जमीन है वो खुली बोली की जमीन है। अगर हम भी ये नहीं चाहते, क्योंकि बोली में पैसा ज़्यादा लगता है, हम ये चाहते हैं कि आए साल जो रसीद कटती थी वो 10% बढ़ा के कटती थी। हमारी जो 72 एकड़ जमीन की रसीद कटी है उसको 10% बढ़ा के रसीद काटी जाए और उस जमीन का तुरंत प्रभाव से कब्जा करवाया जाए। और पिछली पेमेंट का हमारे को ये दिया जाए कि जो 1 साल पिछला गया है उसमें हमने पेमेंट दी है, वो पेमेंट कहाँ गई है उसकी भी जाँच गहनता से की जाए। हम प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि इस मुद्दे को गहनता से जांच की जाए और जो हमारा हक है वो हमारे को दिया जाए। और ज्ञापन किसको दोगे आप? हम डी साहब को ज्ञापन देंगे कि जो डीडीपीओ ने कल डील भरती है उसमें अगर एससी समाज को कोई भी नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेवार कौन था? डी साहब थे, डीडीपीओ थे, बीडीपीओ थे, कौन अधिकारी उसका जिम्मेवार था? क्योंकि एससी समाज का पहले ही एक मजदूर वर्ग है, उसके पास कोई मान लीजिए हथियार नहीं है, कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है, वो कैसे उनके साथ लड़ाई लड़ता? अगर उनका चोट फेट या कुछ भी लग जाती तो उसकी जिम्मेवारी किसकी थी? ऐसा ये जांच क्यों नहीं करते डी साहब कि जब डीडीपीओ को नियुक्त किया गया था तो जिन लोगों ने वहाँ हुड़ दर्दंग किया, डीडीपीओ साहब के साथ धक्का मुक्की की, बीडीपीओ साहब के साथ धक्का मुक्की की, वो लोग कौन थे? उनकी जांच क्यों नहीं की जा रही है? ऐसे तो लाके जब प्रशासनिक अधिकारी को उन लोगों ने नहीं बख्शा तो हमारे को वो जमीन कैसे देते? आज तक